हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सेम वही वीडियो जो है, मतलब आज वही क्लास क्वेश्चंस दोबारा से ले रही हूँ। 15 क्वेश्चंस के बाद माइक बंद हो गया था, तो इस वजह से वो सारा ख़राब हो गया था, बाकी के क्वेश्चंस ख़राब हो गए थे। तो मैं अब दोबारा से उसी चीज़ को कर रही हूँ। तो जो है अब ये वाला जो है सामने चेक कर रही हूँ कि माइक लगातार चल रहा है नहीं चल रहा है। एक्चुअली नया सेटअप है, अभी इतना हाथ से जो है उस पर बैठा हुआ नहीं है, तो पता नहीं चलता कि माइक कब बंद हो गया, कब ऑन हो गया, कब ऑफ हो गया। तो इसीलिए जो है, क्योंकि अभी नया सेटअप जो है वो किया है, इतना इसके बारे में आइडिया है ही नहीं बिल्कुल भी। और भाई ये आज आना तो जो है प्रैक्टिस सेट 4 था, लेकिन प्रैक्टिस सेट 3 ही रह गया। भाई अभी आप लोग के पास कुल मिला के 90 डेज़ के अप्रॉक्स हैं। अगर आप लोग जो है अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रिपरेशन के लिए जो है अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे अपने आप चाहे मेरे साथ, कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे नोट्स, मेरी हर चीज़, मेरे को फुल मेरा सपोर्ट चाहते हैं तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करें। पेड क्लासेस इस पर चलती हैं, इस पर जो है आप कॉल कर सकते हैं 7895937338 पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको चेंज कर नहीं रही हूँ क्योंकि पेन ड्राइव में ज़रूर कुछ दिक्कत है, जिस वजह से वो फ़ॉन्ट साइज बदल जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मूवमेंट था मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए और डेमोक्रेसी को लाने के लिए। इसके जो एक नारा था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, दैट इज कि जब जनता में से चुना जाएंगे जनता के प्रतिनिधि, तो वो जनता को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देंगे। इस पर एक पोएम भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी बहुत फेमस लाइन है, ब्लिस वॉज इट दैट डोंट टू बी अलाइव। तो सबको ये रेवोल्यूशन केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, इसके जो इसकी छींटें थी, जो इसका प्रभाव था, वो केवल वहीं तक नहीं, वो इससे आगे भी जो है वो ज़रूर पहुंचा। और वो पहुंचने के बाद बहुत जितने भी और रोमांटिक पोएट्स थे, उन्होंने 18th सेंचुरी की शक्ल्स को उखाड़ फेंका था। तो ये इसका में तीनों चीज़ थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो दैट इज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ तक तो वैसे कल आपने कर भी लिया था। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हु इज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के जो ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर थे वो चार्ल्स लैम को कहा जाता है। उनके बायोग्राफर ईवी लुकास ने भी कहा है, ही वॉज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। उनका जो स्टाइल था लिखने का, इलिया के नाम से वो लिखा करते थे। उनका स्टाइल था ह्यूमर को पैथोस के साथ। बेसिकली उनके जो वर्क्स थे वो ऑटोबायोग्राफिकल हुआ करते थे। ही नेवर मैरिड ड्यू टू हिज सर्कमस्टांसेस, और उन्होंने जो बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड है, उसमें उन्होंने अपने दिल की बातों को बताया, चाहे वो ड्रीम चिल्ड्रन हो, चाहे द सुपर एनुएटेड मैन हो, सब में हमें उनको वी फाउंड एक्चुअली उनके जो वर्क्स हैं उनमें हमें पीस ऑफ इलिया इज एवरीवेयर, हमें वो इलिया जो है वो दिखाई देते हैं। तो मोस्ट लवेबल, मोस्ट फेमस जो राइटर थे, दैट वाज चार्ल्स लैम। तो चार्ल्स लैम जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। Which stanza form did Shelley use in his ode to the West Wind? Ode to the West Wind Shelley की फिलॉसफी को बताती है, बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। और इसमें शैले ने जो फॉर्म यूज करी है वो टर्जा रिमा, 3-3 लाइन के इंटरलिंक्ड टर्सेट्स जो हैं वो होते हैं, तो टर्जा रिमा को यूज किया है। ये इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है। हु रॉट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। ये जो लाइंस हैं शेक्सपियर के प्ले लियर के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो मॉडर्न एज के एक रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिन्हें अपने वर्क्स के लिए ऑस्कर भी मिला है और जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उनको जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक्चुअली ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्सन। इब्सन को
इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस, इंग्लिश लिटरेचर के में पढ़ने वालों को के बीच में लोकप्रिय बनाने वाले शॉ ही हैं। द क्विंटेसेंस जो उन्होंने, उनका वर्क है जो उसमें उन्होंने लिखा है इब्सन के बारे में, तो क्विंटेसेंस ऑफ इब्सन, उसमें जो है उन्होंने ये चीज़ बताई भी है। और शॉ के अगर आप प्लेस पढ़ते हैं, चाहे माय फेयर लेडी है, माय फेयर लेडी पे तो उस पर या उनका आर्म्स एंड द मैन है, उनमें उन्होंने बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपने प्लेज में रखी है। तो उन्होंने ये कहा है कि लियर जो है, नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ। The story of Shakespearean tragedy King Lear is derived from the legend of King Lear। की जो कहानी है वो एक किंग लेयर नाम के एक लेजेंड से ली गई है। किंग लेयर जो कहानी है वो एक 80 years ओल्ड किंग लेयर जो अपना राज्य अपनी 3 बेटियों में बांटना चाहते हैं, इस शर्त पर कि कौन सी बेटी उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती है। कॉर्डेलिया उतना ही कहती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इस पे किंग लियर को ये दिखाया कि उनका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है ही उनका कि वो जो है अपने आप को खुद को धोखा देने वाला है। सेल्फ डिसेप्टिवनेस जो है वो उनका एक सबसे बड़ी उनकी कैरेक्टर की कमी जो है वो दिखाई है, इसी वजह से उनका पतन भी होता है। तो किंग लियर जो है वो लेयर ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है। सेल्फ डिसेप्शन इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ किंग लियर। शेक्सपियर सॉनेट जनरली शो अ री इनएक्शन ऑफ। शेक्सपियर ने सॉनेट्स लिखे हैं, शेक्सपियर जो बहुत पर्सनल है, शुगर्ड सॉनेट्स उन्हें कहा गया था। एक्चुअली दे वर नॉट मेंट फॉर जनरल पब्लिक। उन्होंने अपने जो पैट्रन थे उनके लिए ये सॉनेट्स लिखे थे, और इन सॉनेट्स में उन्होंने कहीं ना कहीं उस सॉनेट्स में उनका अपने पैट्रन के प्रति प्रेम जो है दिखता है। कुछ सॉनेट्स उन्होंने जो है अब एक डार्क लेडी को समर्पित करेंगे। लास्ट के 2 सॉनेट्स जो हैं वो क्यूपिड को है, लेकिन जो मानते हैं 28 सॉनेट्स डार्क लेडी को, 1 से 126 तक जो हैं वो माने जाते हैं एक यंग पैट्रन को। तो ये जो सॉनेट्स हैं ये शेक्सपियर के लव को दिखाते हैं अपने पैट्रन के प्रति। तो पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन, तो पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। जूलियस सीजर फॉल्स इन द पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर जो इनका प्ले है ये एक रोमन प्ले है। जूलियस सीजर जब ग्लोब थिएटर बना था तो जो पहला प्ले हुआ था दैट वाज जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर उनकी ट्रेजेडीज और हिस्ट्रीज के बीच का पर जो टाइम है वो कवर करता है, दैट इज द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। Why does Wordsworth consider rustic people suitable for the subject of poetry? वर्ड्सवर्थ ने जो suitable अपना माना है subject of poetry, क्योंकि रोमांटिसिज्म मतलब नेचुरल, जो लोग जो हैं साधारण लोग दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, क्योंकि वो नेचर के क्लोज होते हैं और वो वैनिटी और आर्टिफिशियलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दे आर क्लोज टू नेचर, दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी। What according to Wordsworth is a suitable language for poetry? वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी में ये चीज कही है कि a poet is a man speaking to men। तो यहां पे आएगा लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। What according to Wordsworth is the prime function of the poetry? वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्राइम फंक्शन है to ennoble the reader, to ennoble the reader। Who wrote the work? A note on the verse of John Milton praising John Milton। जॉन मिल्टन जो कि 17th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। जॉन मिल्टन प्यूरिटन थे और उन्होंने उनका जो वो ही इज़ बेसिकली नोन फॉर हिज वर्क पैराडाइज लॉस्ट।
और उनके को प्रेज करते हुए लिखा है। प्रेज तो जॉन मिल्टन को बहुतों ने करा, मगर ये अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन ये लिखा है टीएस इलियट ने, जो मॉडर्न एज के ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक फेमस राइटर हैं। टीएस इलियट के बारे में डेरोगेटरी एक उनको एक लोअर दर्जे का राइटर मानने की वजह से डेविड डेचेस ने अपनी जो है उनकी कहीं ना कहीं एक उनकी साख पे कमी आई थी। तो इसीलिए टीएस इलियट जो कि वेस्टलैंड की वजह से वो एक बिल्कुल जैसे एवॉन-गार्ड राइटर जो हैं वो माने जाते हैं टीएस इलियट। In which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and censorship? मिल्टन ने एरियोपेजिटिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, क्योंकि मिल्टन ने जब डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे तो दे वो बेंट उनको बैन किया कर दिया गया था, और मिल्टन जो है इसके विरोध में उन्होंने एरियोपेजिटिका लिखा था कि वट एवर वी राइट दैट शुड गेट पब्लिश्ड, जो हम लिख रहे हैं उसे पब्लिश की जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो दैट इज एरियोपेजिटिका। Which of the following novels is not a part of Galsworthy's trilogy, The Forsyte Saga? Forsyte Saga जो उन्होंने लिखा है ये एक सीरीज है एक बॉर्जेस विक्टोरियन फैमिली की, विक्टोरियन बॉर्जेस फैमिली, और इसमें टूलेट, चांसरी, इन चांसरी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले यही आया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद इन चांसरी, टूलेट आए थे, इंटरल्यूड्स है। ये स्किन गेम एक ये नॉवल का पार्ट नहीं है, इस नॉवल का पार्ट नहीं है। Who popularized the English verse from Hudibras by writing a work entitled Hudibras? Hudibras जो लिखी है वो लिखी गई है सैमुअल बटलर के द्वारा, जिसमें इन्होंने प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है, और ये जो है एक नई फॉर्म आई थी, मजाक उड़ाने वाली फॉर्म आई थी, दैट इज जो है ये हुडीब्रास लिखकर जो है एक हुडीब्रास्टिक फॉर्म जिसमें बहुत ज़्यादा सरकास्टिक वे में किसी का मजाक उड़ाया जाता है। तो सैमुअल बटलर ने लिखी थी हुडीब्रास। A dash is a literary, dramatic or musical work intended to cause laughter by caricaturing the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subjects. ये है बर्लेस्क, जिसमें एक ऐसा जो है ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क होता है जो केवल और केवल बढ़ा चढ़ाकर एक केवल और केवल हास्य के लिए लिखा जाता है, दैट इज नोन एज बर्लेस्क। Who has written an elegy in the memory of W.B. Yeats? In the memory of W.B. Yeats जो elegy है वो W.H. Auden के द्वारा लिखी गई है। ये एक पर्सनल elegy है जो Auden ने W.B. Yeats के लिए लिखी है, W.H. Auden। अब यहां पर ये ग्रामर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, और यहां ये देखिए अ राउंड ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन किस किस के लिए यूज होता है? अ राउंड ऑफ शॉट्स, a round of shots, a round of duties, a round of applause, ये सभी के लिए यूज होता है, तो इसीलिए यहां आएगा all of these। a shower of, shower of किस किस का होता है? एरोज का होता है, ढेर सारे एरोज, abuses and rains and bullets, shower of, तो ये कलेक्टिव नाउन shower of सबके लिए यूज होता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए, सभी के लिए यूज किया जाता है। A suit of collective noun, rooms, apartments, furniture, all of these, सभी के लिए यूज होता है suit of। A volley of questions, ये कलेक्टिव नाउन क्वेश्चंस और अब्यूज दोनों के लिए यूज होता है। जैसे भाई इससे पहले शावर भी तो यूज होता है और अब्यूज के लिए भी, दोनों के लिए यूज होता है वॉली ऑफ। अ लंप ऑफ, जो लंप होता है उस किस किस के लिए? मिट्टी का लोंदा, कोल, लेड, सभी के लिए जो है वो यूज करा जाता है। तो लंप ऑफ ऑल ऑफ दीज, मड, कोल, लेड। ही डैश राइड अ बाइसिकल, ही डैश राइड, ये एबिलिटी पूछी जा रही है। अगर एबिलिटी पूछी जाएगी तो आप यहां पर लगाएंगे कैन। अगर नीड और डेयर होता तो उसके साथ नॉट का यूज करना पड़ता। अगर एबिलिटी प्रेजेंट में एबिलिटी बताई जाती है तो कैन, पास्ट होता तो इसके साथ पास्ट डिनोटिंग कोई वर्ड आता तो हम पास्ट लगाते। ही डैश राइड बाइसिकल व्हेन ही वाज यंग, तो कुड का यूज किया जाता।
पीटर डजंट स्मोक डैश ही। तो यहां पर ये देखिए क्वेश्चन टैग जो लगता है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव लगता है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव लगता है। तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम यहां लगाएंगे डज ही। तो हमेशा क्वेश्चन टैग्स में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। यू डैश लीव वेन यू हैव फिनिश। जब किसी को परमिशन दी जाती है और ये प्रेजेंट में परमिशन दी जा रही है, यू मे लीव, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब तुम जा सकते हो, तो यू मे लीव। परमिशन लेने और देने दोनों के लिए मे यूज करते हैं, तो यू मे लीव। Each one of them goes to purchase items for our own use। आप यहां पर देखिए, अगर each one आ रहा है, यहां प्रोनाउन कुछ भी दिया हुआ, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है। अगर each one आ रहा है, यहां कुछ भी आए, each one के बाद जो पॉजेसिव केस लगता है वो his लगता है। अगर यहां आता each one of the girls तो हम यहां her लगा देते, लेकिन जहां पर ये प्रोनाउन प्लूरल लगा हुआ होगा, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन सब्जेक्ट ये माना जाता है, इसके हिसाब से पॉजेसिव केस his का यूज किया जाता है। The person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualification। तो person यहां पर ये which was recommended for the position, ये हमारा subordinate clause है, और जब ये subordinate clause है तो आप ये देखिए, और वो भी adjective clause है। The person, तो यहां पे person की बात की जा रही है, antecedent है person, तो person को हम किससे बताएंगे, जो हमारा जो कंजंक्शन यूज होगा वहां पर, वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि वर्क करता है कंजंक्शन की तरह है, वो कौन सा यूज होगा, हु, क्योंकि हम यहां पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर चीज की बात कर रहे होते तो विच लगाते। Whenever they go out for shopping, they take his pet dog with them। ये his से पता चल रहा है जैसे किसी और का कुत्ता लेके घुमाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ कि जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं वो अपना कुत्ता लेकर जाते हैं, तो अपने के लिए यूज किया जाता है देयर। दे का पॉजेसिव केस है देयर, ही का पॉजेसिव केस है हिज। तो यहाँ पर whenever they go out, तो यहाँ पर देयर आएगा क्योंकि अपना पोजेशन बता रहे हैं, तो देयर का यूज किया जाएगा। Whenever you speak, take care that others are not hurt by your words। यहां पर एक चीज ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई गलती नहीं है। Whenever you speak, ये जब भी बोलो ये याद रखना कि लोग तुम्हारी बातों से हर्ट ना हो, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, दैट्स नो एरर। Why did people get so much annoyed even at little provocation is a matter of investigation। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं। देयर इज, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यहाँ कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वाई पीपल, ये कारण है, वाई पीपल गॉट सो मच अनॉयड इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस इज जो है ये आपका व्हाट इज, ये पूरा का पूरा आपका क्लॉज है, और इस क्लॉज में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते तो हम डिड का यूज नहीं लगाएंगे। वाई पीपल गॉट सो मच अनॉयड। Although he is blind, he is very fast dash calculations। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। He is very fast at calculations। Good at, bad at, fast at, इसके साथ at का यूज किया जाता है। Spot the correct spelling। जो करेक्ट स्पेलिंग है शॉफर, CHAUFFEUR, तो ये है आपकी शॉफर, दैट इज शॉफर जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट प्रीफिक्स, ये भी हो चुका है। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर, IM लगता है इम्प्रॉपर, और इसमें से कोई सा भी नहीं है तो नन ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की जो कल वीडियो ये अधूरी रह गई थी, 15 के बाद इसके क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, खुशी से, मन लगाकर पढ़िए, और बस बाकी और क्या कहूँ, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।